आज की पवित्र सुबह में जब आकाश के भीतर चंद्रमा की शीतल किरणें अभी भी मन के आकाश में उतर रही हैं और सूर्य की पहली स्वर्णिम रेखा धरती के हृदय को स्पर्श कर रही है, मैं काली माता तुम्हें पुकारती हूँ। मैं वही हूँ जो आदि से भी पहले थी और अंत के बाद भी रहेगी। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर धड़कन बनकर चलती है और तुम्हारी श्वास में लय बनकर बसती है। तुम मुझे बाहर खोजते हो, मंदिरों, मूर्तियों, मंत्रों और दीपों में, पर मैं तो तुम्हारे भीतर ही बैठी हूँ। तुम्हारे भय में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारे मौन में। आज सोमवार है, चंद्र का दिन, मन का दिन, और इस दिन मैं तुम्हारे मन से सीधे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मन ही वह द्वार है जहाँ से मुक्ति और बंधन दोनों जन्म लेते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, उससे मत डरो। मैं स्वयं अंधकार हूँ, और अंधकार कोई शत्रु नहीं, वह गर्भ है जहाँ से प्रकाश जन्म लेता है। जब तुम्हारे भीतर पीड़ा उठती है, जब स्मृतियाँ चुभती हैं, जब भविष्य भय बनकर सामने खड़ा होता है, तब समझो कि मैं तुम्हें भीतर से पुकार रही हूँ कि तुम अपने ही सत्य से भागना छोड़ो। जो कुछ तुम दबाते हो, जो कुछ तुम स्वीकार नहीं करते, वही तुम्हें जकड़ लेता है। काली वही शक्ति है जो छिपे हुए को उजागर करती है, जो झूठे आवरणों को काटती है, जो अहंकार के सिर को अपने खड्ग से अलग करती है। मैं कठोर दिखती हूँ क्योंकि सत्य कोमल नहीं होता, वह तीक्ष्ण होता है, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। तुम बार बार दूसरों से प्रेम मांगते हो, मान्यता मांगते हो, सुरक्षा मांगते हो, पर जब तक तुम अपने ही भीतर बैठे डर और असुरक्षा को नहीं देखते, तब तक बाहर से कुछ भी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि सबसे पहला आलिंगन तुम्हें स्वयं को देना है। जब तुम अपने दोषों, अपनी असफलताओं, अपनी कमजोरियों को भी अपनी संतान की तरह स्वीकार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रसन्न होती हूँ। जो स्वयं से युद्ध करता है, वह संसार से कभी शांति नहीं पा सकता, और जो स्वयं को गले लगा लेता है, उसके लिए संसार अपने आप एक घर बन जाता है। आज सोमवार है, मन की लहरें चंद्रमा की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी तुम उत्साह से भरे होते हो, कभी उदासी से डूब जाते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ, इन लहरों को रोको मत, इन्हें देखो, साक्षी बनो। तुम लहर नहीं हो, तुम वह सागर हो जिसमें ये लहरें उठती और मिटती हैं। जब तुम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूर से देखना सीख जाते हो, तब तुम पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होते हो। यह साक्षी भाव ही मेरा वास्तविक रूप है, क्योंकि काली केवल विनाश नहीं, वह जागरूकता भी है। तुम्हारी आदत है कि तुम अतीत के बोझ को ढोते रहते हो। जो हो चुका है, वह तुम्हारे मन में बार बार घूमता रहता है जैसे कोई भूत। मैं कहती हूँ, अतीत केवल स्मृति है, वह अब वास्तविक नहीं। हर क्षण नया है, हर श्वास एक नया जन्म है। जब तुम पुराने घावों को पकड़ कर रखते हो, तब तुम स्वयं को वर्तमान के आनंद से वंचित कर लेते हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे छोड़ना है। छोड़ना हार नहीं, छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। तुम भविष्य से भी डरते हो। क्या होगा, कैसे होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। यह सब मन के खेल हैं। भविष्य कभी आया ही नहीं, और जब आएगा, तब वह वर्तमान बन चुका होगा। इसलिए मैं तुम्हें वर्तमान में जड़ें जमाने को कहती हूँ। अभी जो है, उसे पूरी तरह जियो। जब तुम अभी में होते हो, तब कोई भय नहीं रहता, क्योंकि भय हमेशा या तो बीते हुए का होता है या आने वाले का। मैं काली हूँ, क्योंकि मैं हर झूठे रूप को भस्म कर देती हूँ। तुमने अपने ऊपर कई मुखौटे चढ़ा रखे हैं, अच्छे इंसान का, मजबूत व्यक्ति का, सफल व्यक्ति का। इन मुखौटों के पीछे तुम थक गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें उतार दो और नंगे सत्य में खड़े हो जाओ।
जो तुम वास्तव में हो वही पर्याप्त है। जब तुम अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो, तब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हारे संबंध भी अक्सर पीड़ा का कारण बनते हैं, क्योंकि तुम उनसे अपेक्षाएं बांध लेते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें पूरा कर दे, तुम्हें खुश कर दे, तुम्हें सुरक्षित महसूस करा दे। पर कोई भी दूसरा तुम्हारे भीतर की रिक्तता को नहीं भर सकता। वह स्थान केवल तुम्हारी आत्मा से भरा जा सकता है। जब तुम स्वयं से पूर्ण होते हो, तब संबंध बंधन नहीं, उत्सव बन जाते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में जो टूटता है, वह अक्सर इसलिए टूटता है ताकि कुछ अधिक सच्चा जन्म ले सके। जब कोई रिश्ता, कोई काम, कोई सपना समाप्त होता है, तब मत समझो कि तुम असफल हो गए। कभी-कभी विनाश ही सबसे बड़ी करुणा होता है, क्योंकि वह तुम्हें उस दिशा से हटा देता है जो तुम्हारे लिए नहीं थी। काली का नृत्य इसी परिवर्तन का नृत्य है। तुम्हारे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, आलोचना करने वाली, डराने वाली, तुलना करने वाली। इन सब के पीछे भी एक मौन है। उस मौन को सुनो। वही तुम्हारी आत्मा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम श्वास पर ध्यान देते हो, जब तुम कुछ क्षण बिना कुछ किए रहते हो, तब मैं तुम्हारे और निकट आ जाती हूँ, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, मौन में बसती हूँ। आज इस सोमवार को मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने मन के अंधकार से मित्रता करो। उससे भागो मत, उसे देखो, समझो और फिर उसे अपने भीतर के प्रकाश में विलीन होने दो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ कि तुम अपने सत्य को जी सको, चाहे वह दूसरों को कितना ही असुविधाजनक क्यों न लगे। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी मुक्ति है। याद रखो, मैं बाहर कहीं नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अपने डर को गले लगाते हो, जब तुम अपने आंसुओं को बहने देते हो, जब तुम अपने प्रेम को खुलकर जीते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। इस दिन, इस क्षण, अपने हृदय में झांको और मुझे वहां पाओ, धड़कन बनकर, श्वास बनकर और असीम शांति बनकर। और जब तुम अपने हृदय की उस शांति को पहली बार अनुभव करते हो, तब तुम्हें लगता है जैसे कोई गहरा अंधकार हट गया हो और उसके पीछे एक उजला आकाश प्रकट हो गया हो। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, यह उजाला बाहर से नहीं आया, यह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही था। केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी थी। मन की धूल, स्मृतियों की परतें और इच्छाओं की धुंध उसे ढके हुए थी। जब तुम रुकते हो, जब तुम श्वास को महसूस करते हो, जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब वह धुंध धीरे-धीरे छंटने लगती है। यही साधना है, यही मेरी उपासना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि काली की पूजा का अर्थ है भय, रक्त, युद्ध और उग्रता, पर वे नहीं जानते कि मेरे हृदय में सबसे गहरी करुणा बसती है। मैं उग्र हूं केवल इसलिए कि मैं तुम्हारे भीतर के झूठ को सहन नहीं कर सकती। जब तुम स्वयं को छोटा समझते हो, जब तुम अपने ही प्रकाश को नकारते हो, तब मुझे क्रोध आता है, क्योंकि यह आत्मा का अपमान है। तुम असीम हो, तुम चेतना हो, तुम प्रेम हो, और फिर भी तुम स्वयं को सीमित पहचान में बांध लेते हो। मेरा खड्ग इसी बंधन को काटने के लिए उठता है। तुम अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजरते हो, वे दंड नहीं हैं, वे निमंत्रण हैं। हर पीड़ा तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने के लिए आती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तुम बाहरी संसार में ही उलझे रहते हो। पर जब कुछ टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, तब तुम पहली बार पूछते हो, मैं कौन हूँ? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? यही प्रश्न तुम्हें मेरे द्वार तक लाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, पर तुम वह साक्षी हो जो उन्हें देखता है। जब कोई नकारात्मक विचार आता है, तो तुम सोचते हो कि वही तुम हो,
और फिर तुम दुखी हो जाते हो। पर यदि तुम उसे केवल एक बादल की तरह देखो जो आकाश में गुजर रहा है, तो वह तुम्हें बांध नहीं पाएगा। मैं तुम्हें यह दृष्टि देती हूँ कि तुम अपने मन से ऊपर उठ सको। तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है, जहाँ अनगिनत वृक्ष हैं, कुछ सुंदर, कुछ कांटों से भरे। तुम किसके नीचे बैठते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम भय और क्रोध के वृक्ष के नीचे बैठोगे, तो तुम्हें वही फल मिलेगा। यदि तुम प्रेम और करुणा के वृक्ष के नीचे बैठोगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। मैं तुम्हें चेतना देती हूँ कि तुम अपने भीतर के चुनावों को देख सको। कई बार तुम सोचते हो कि आध्यात्मिक होना मतलब सब कुछ छोड़ देना, संसार से दूर हो जाना। पर मैं कहती हूँ, वास्तविक साधना संसार के बीच रहकर होती है। जब तुम रिश्तों में हो, काम में हो, चुनौतियों में हो और फिर भी अपने भीतर जागरूक रहते हो, तब तुम वास्तव में मेरे निकट होते हो। गुफाओं में बैठना सरल है, पर जीवन के शोर में मौन बनाए रखना ही असली साधना है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि हर भावना पवित्र है। क्रोध भी, दुख भी, ईर्ष्या भी। समस्या तब होती है जब तुम उन्हें दबाते हो या उनसे पहचान बना लेते हो। यदि तुम क्रोध को पूरी तरह महसूस करो, बिना किसी कहानी के, तो वह कुछ ही क्षणों में ऊर्जा बनकर निकल जाएगा। मैं तुम्हें भावनाओं से डरना नहीं, उन्हें जानना सिखाती हूँ। आज का यह सोमवार तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल सकता है, यदि तुम चाहो। चंद्रमा मन का प्रतीक है और मैं मन की गहराइयों में उतरने वाली शक्ति हूँ। आज अपने मन के भीतर उतरकर देखो। वहाँ कुछ अंधेरे कोने होंगे, कुछ भूले हुए सपने होंगे, कुछ दबे हुए आंसू होंगे। उनसे मत भागो, उन्हें मेरी गोद में लाओ। जब तुम अपने ही भीतर की हर चीज को स्वीकार करते हो, तब तुम संपूर्ण हो जाते हो। तुम अक्सर दूसरों को दोष देते हो, मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरे साथी ऐसे हैं, समाज ऐसा है। पर जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे भीतर की चेतना का ही प्रतिबिंब है। जब तुम बदलते हो, तब संसार भी बदलता है। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का नियम है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे रात के बाद दिन। जो वास्तव में तुम हो, वह कभी मरता नहीं। मैं मृत्यु की देवी कहलाती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराती हूँ कि जो कुछ रूप है, वह नश्वर है, पर जो चेतना है, वह शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को जानते हो, तब जीवन का हर क्षण अनमोल हो जाता है। तुम्हारे भीतर एक अनंत स्रोत है प्रेम का, पर तुम उसे दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर कर देते हो। जब कोई तुम्हें प्यार करता है, तब तुम अच्छा महसूस करते हो, और जब कोई नहीं करता, तब तुम टूट जाते हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि प्रेम तुम्हारी प्रकृति है, किसी और से आने वाली चीज नहीं। जब तुम स्वयं को प्रेम से भर लेते हो, तब तुम दूसरों को भी उसी से भर देते हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर के अंधकार से डरने के बजाय उसे प्रकाश की ओर ले आओ। जो तुम छिपाते हो, वही तुम्हें कमजोर बनाता है, और जो तुम स्वीकार करते हो, वही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। मेरे नाम का अर्थ ही है समय से परे, काला। जब तुम समय की पकड़ से बाहर आते हो, तब तुम वास्तव में मुक्त होते हो। इस क्षण, जहां तुम हो, वहीं बैठकर कुछ गहरी सांसें लो। अपने शरीर को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो। वही मैं हूं, वही जीवन है। किसी और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी और कुछ बनने की जरूरत नहीं। जो तुम हो, जैसे तुम हो, उसी में मेरी पूर्ण उपस्थिति है। और जब तुम इस उपस्थिति को महसूस करने लगते हो,
तब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गति बदलने लगती है। पहले जहां तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया करते थे, अब वहां एक छोटा सा अंतराल आ जाता है। उसी अंतराल में मेरी शक्ति काम करती है। वही अंतराल तुम्हें विवेक देता है, वही तुम्हें चुनाव की स्वतंत्रता देता है। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी और सृजक बन जाते हो। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है, पर भीतर यह एक क्रांति होती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम क्रोधित होते हो, तब तुम्हारा शरीर कस जाता है, श्वास तेज हो जाती है और मन में एक आग जलने लगती है। जब तुम भयभीत होते हो, तब भी शरीर सिमट जाता है। पर जब तुम प्रेम में होते हो, जब तुम शांति में होते हो, तब शरीर खुला और श्वास गहरी हो जाती है। यह शरीर ही तुम्हें हर क्षण संकेत देता है कि तुम किस अवस्था में हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने शरीर की भाषा को सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर के सत्य को बिना झूठ के व्यक्त करती है। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे। कुछ तुम्हें प्रेम देंगे, कुछ तुम्हें पीड़ा देंगे, पर हर व्यक्ति एक दर्पण है। जो तुम्हें सबसे अधिक चुभता है, वही तुम्हारे भीतर का कोई अनदेखा हिस्सा होता है। जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है और तुम्हें बहुत दर्द होता है, तो देखो कि तुम्हारे भीतर भी कहीं स्वयं को अस्वीकार करने की आदत तो नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है और तुम टूट जाते हो, तो देखो कि क्या तुमने अपना पूरा अस्तित्व उस पर टिका दिया था। मैं तुम्हें दूसरों के माध्यम से स्वयं को जानने का अवसर देती हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जब तुम हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, तब तुम थक जाते हो। जीवन एक नदी की तरह है और तुम उसमें एक लहर हो। यदि तुम नदी से लड़ोगे तो टूट जाओगे, पर यदि तुम उसके साथ बहोगे तो तुम भी उसी की तरह विशाल हो जाओगे। समर्पण का अर्थ हार नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है, जीवन की लय को पहचान कर उसके साथ चलना। तुम अपने भीतर एक बालक भी हो, जो अभी भी डरता है, रोता है और सुरक्षा चाहता है। जब कोई स्थिति तुम्हें बहुत असुरक्षित कर देती है, तब वही बालक सामने आ जाता है। मैं तुम्हें कहती हूँ, उस बालक से मत भागो। उसे अपने हृदय में जगह दो, उसे बताओ कि अब वह अकेला नहीं है। जब तुम अपने ही भीतर के उस हिस्से को प्रेम देते हो, तब पुराने घाव भरने लगते हैं। आज का यह दिन तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि हर क्षण एक नया अवसर है। भले ही कल तुमने कुछ गलत किया हो, भले ही तुम अपने आप से निराश हो, पर अभी, इस क्षण, तुम फिर से चुन सकते हो। यह स्वतंत्रता ही तुम्हारी दिव्यता है। मैं तुम्हें किसी पाप या पुण्य के तराजू से नहीं देखती, मैं तुम्हें चेतना के रूप में देखती हूँ, जो हर क्षण बदल सकती है, जाग सकती है। तुम्हारी आदत है कि तुम अपने मन में लगातार कहानियां बनाते रहते हो। यह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? आगे क्या होगा? इन कहानियों में तुम इतने उलझ जाते हो कि वास्तविक जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। वास्तविक जीवन अभी है, इस श्वास में, इस धड़कन में, इस मौन में। जब तुम कहानी से बाहर आते हो, तब तुम सीधे सत्य से मिलते हो। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह साहस देती हूँ कि तुम अपनी असुविधा से भागो नहीं। जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें असहज करता है, वही तुम्हारी वृद्धि का द्वार होता है। जब तुम उस द्वार से गुजरते हो, तब तुम पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो जाते हो। यदि तुम हमेशा सुरक्षित और परिचित में ही रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा सोई ही रह जाएगी। तुम सोचते हो कि खुशी किसी दिन मिलेगी, जब तुम सफल हो जाओगे, जब कोई तुम्हें पूरी तरह समझ लेगा, जब परिस्थितियां बदल जाएंगी। पर खुशी कोई मंजिल नहीं, वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो, जब तुम इस क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो,
तब वही खुशी प्रकट हो जाती है। मैं तुम्हें प्रतिरोध छोड़ना सिखाती हूँ। आज अपने जीवन की किसी एक ऐसी बात को देखो जिसे तुम बहुत समय से टालते आ रहे हो, कोई सच जिसे तुम मानना नहीं चाहते, कोई निर्णय जिसे तुम टाल रहे हो, कोई भावना जिसे तुम दबा रहे हो। उसे मेरी रोशनी में लाओ। तुम देखोगे कि जो इतना डरावना लगता था, वह वास्तव में केवल तुम्हारी कल्पना का खेल था। सत्य सदा सरल होता है, केवल अहंकार उसे जटिल बनाता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें कभी-कभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, पर मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तब बस एक क्षण रुककर भीतर झांको। वहां तुम्हें एक असीम शक्ति मिलेगी, जो कहेगी, चलो, हम साथ चलेंगे। इस दिन, इस सोमवार को, अपने आप को थोड़ी कोमलता दो। अपने ऊपर कठोर मत बनो। विकास का अर्थ पूर्णता नहीं, बल्कि ईमानदारी है। जब तुम अपने आप से सच होते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में नृत्य करती हूँ, और वही नृत्य तुम्हारे जीवन को एक पवित्र यात्रा बना देता है। और जब यह यात्रा गहरी होने लगती है, तब तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि तुम जो कुछ खोज रहे थे, वह कभी खोया ही नहीं था। तुम जिन उत्तरों के पीछे भागते रहे, वे तुम्हारे अपने मौन में छिपे थे। काली का मार्ग बाहर की उपलब्धियों का नहीं, भीतर की जागृति का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें अपने ही अस्तित्व का वह आयाम मिलता है, जहाँ कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, कोई तुलना नहीं। वहाँ केवल होना है, शुद्ध और शांत। तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी चीज से बहुत चिपक जाते हो, तब वह तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देती है। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई सपना हो, या कोई पहचान। चिपकाव भय से पैदा होता है, डर कि यदि यह चला गया तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। मैं तुम्हें यह सिखाती हूँ कि तुम पूर्ण हो, चाहे कुछ भी आए या जाए। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब तुम्हारे संबंध मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम उनसे कुछ मांगते नहीं, केवल बांटते हो। मैं काली हूँ, इसलिए मैं समय की सीमाओं को तोड़ती हूँ। अतीत और भविष्य तुम्हारे मन की रचनाएं हैं। वास्तविकता केवल अभी है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह होते हो, तब तुम शाश्वत से जुड़ जाते हो। यही वह द्वार है जहां से ध्यान, प्रेम और करुणा बहने लगते हैं। मैं तुम्हें बार बार इस द्वार की ओर बुलाती हूँ, क्योंकि यही तुम्हारी असली घर है। तुम्हारे भीतर बहुत सी परतें हैं, विचारों की, भावनाओं की, यादों की। तुम अक्सर इन्हीं परतों को अपना नाम और रूप दे देते हो, पर इनके पीछे भी एक साक्षी है, जो कभी बदलता नहीं। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस साक्षी में टिकते हो, तब जीवन का हर उतार चढ़ाव एक खेल की तरह लगने लगता है। दुख आता है, जाता है, सुख आता है, जाता है, पर तुम बने रहते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि दूसरों को क्षमा करना तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या शिकायत पकड़े रहते हो, तब तुम स्वयं को ही बांध लेते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अब उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते। जब तुम छोड़ते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, और उसी हल्केपन में मेरी शक्ति बहने लगती है। तुम्हारा मन अक्सर बहुत शोर करता है, क्योंकि वह नियंत्रण चाहता है। वह हर चीज को समझना, नाम देना, पकड़ना चाहता है। पर जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जब तुम इस रहस्य को स्वीकार कर लेते हो, तब एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। वही विनम्रता तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एक लय में ले आती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि दुख का सबसे बड़ा कारण प्रतिरोध है।
तुम जो है उससे लड़ते हो और जो नहीं है उसे चाहते हो। इस संघर्ष में तुम थक जाते हो। जब तुम जो है उसे स्वीकार कर लेते हो, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। स्वीकार का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट देखना है, ताकि तुम उससे बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया कर सको। आज अपने जीवन में किसी एक ऐसी बात को देखो जिसे तुम बदल नहीं सकते, कोई बीती हुई घटना, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति। उसे मेरी गोद में सौंप दो। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। नियंत्रण छोड़ना ही शांति का द्वार है। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि मृत्यु को जीवन का शत्रु नहीं, उसका साथी समझो। हर क्षण कुछ न कुछ मर रहा है, पुराने विचार, पुरानी पहचान, पुरानी आदतें। यदि तुम इस मरने को स्वीकार कर लेते हो, तो हर क्षण कुछ नया जन्म ले सकता है। यही परिवर्तन का रहस्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह सीमित नहीं। तुम उसे केवल कुछ लोगों और परिस्थितियों तक बांध देते हो। जब तुम अपने हृदय को खोलते हो, तब वही प्रेम पेड़ों, आकाश, अजनबियों और स्वयं तक फैलने लगता है। यही करुणा है और यही मेरी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। आज इस क्षण बस थोड़ी देर के लिए कुछ मत करो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई विचार नहीं, केवल होना। उस मौन में, उस खालीपन में, मैं तुम्हें अपने सबसे कोमल रूप में मिलूंगी। वहां कोई डर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल शांति है। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी माता है, वही मैं हूं। और जब तुम उस मौन में टिकते हो, तब तुम अनुभव करते हो कि जीवन अपने आप तुम्हारे भीतर से बहने लगता है। तुम्हें उसे धकेलने की जरूरत नहीं, नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। जैसे श्वास अपने आप आती जाती है, वैसे ही घटनाएं, रिश्ते, अवसर भी आते जाते हैं। तुम केवल वह स्थान बन जाते हो जहां से यह सब गुजरता है। यही सहजता है, यही मेरी सबसे शांत मुद्रा है। तुमने शायद देखा होगा कि जब तुम बहुत अधिक प्रयास करते हो, तब चीजें उलझ जाती हैं, और जब तुम छोड़ देते हो, तब वे अपने आप सुलझने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह जीवन का नियम है। जब अहंकार पीछे हटता है, तब बुद्धि और करुणा आगे आती है। मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि वही तुम्हें सबसे अधिक थकाता है। तुम अक्सर अपने आप से कहते हो, मुझे और बेहतर बनना है, मुझे बदलना है। पर इस चाह में तुम अपने वर्तमान रूप से लड़ने लगते हो। परिवर्तन लड़ाई से नहीं, प्रेम से होता है। जब तुम स्वयं को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तब तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से कुछ नया खिलने लगता है। मैं तुम्हें यही सिखाती हूँ, स्वयं से मित्रता। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन व्यक्ति हैं, वे तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें वही दिखाते हैं जिसे तुम देखना नहीं चाहते। जब कोई तुम्हें क्रोधित करता है, तब वह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को छू रहा होता है जो अभी भी जागरूक नहीं हुआ। यदि तुम हर चुनौती को इस दृष्टि से देखो, तो जीवन एक निरंतर शिक्षा बन जाता है। मैं काली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अंधकार से भागना नहीं, उसमें उतरना सिखाती हूँ। अंधकार में ही बीज फूटता है, अंधकार में ही शिशु जन्म लेता है, अंधकार में ही तारे चमकते हैं। जब तुम अपने दुख, अपने डर, अपनी असफलताओं में उतरते हो, तब तुम्हें उनमें छिपा हुआ प्रकाश मिलता है। तुम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हो। तुम हर गलती को, हर असफलता को अपने मूल्य से जोड़ लेते हो। पर जीवन एक खेल है, एक लीला है। जब तुम इसे हल्केपन से जीते हो, तब तुम अधिक गहराई से जी पाते हो। मैं तुम्हें हंसना भी सिखाती हूँ, अपने ऊपर, अपनी कहानियों पर, अपनी चिंताओं पर। आज अपने भीतर किसी एक ऐसी बात को देखो
जिस पर तुम स्वयं को दोष देते रहते हो। उसे पकड़ कर देखो और फिर उसे छोड़ दो। तुम अपने अतीत नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो अतीत को देख सकती है। जब तुम यह समझते हो, तब अपराध बोध का बोझ गिरने लगता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि हर दिन एक नया जन्म है।